शांति। बाबा का ज्ञान का परिभाषा। बाबा की ज्ञान की परिभाषा अब सिर्फ इतनी ही बची है कि सिर्फ हम खुद को आत्मा निश्चय करने का अभ्यास करते रहें और उस परमात्मा को याद करते रहें। बाबा का ज्ञान का परिभाषा सिर्फ इतना ही है कि आप इस संसार में जो भी देख रहे हैं, जो भी आप कुछ भी जो आंखों से देख पा रहे हैं, वो आपको जचता है या नहीं जचता है, आपको अच्छा लगता है या नहीं लगता है, उस सीन को आप सिर्फ और सिर्फ इतना ही समझें कि यह जो कल्प पहले हुआ था वह हो रहा है, यह नया नहीं है। बाबा के ज्ञान की परिभाषा अब विस्तार में नहीं बल्कि विस्तार को समेटने का समय है। अब वो समय नहीं है कि हम क्या, क्यों, कैसे, कब में रहें। यदि हम क्या, क्यों, कैसे, कब में ही अटके रहेंगे तो हम परमात्मा की याद में नहीं रह पाएंगे, खुद को आत्मा निश्चय नहीं कर पाएंगे। और हम हमेशा यदि क्वेश्चन मार्क लगा करके ही इस आने वाले समय को देखेंगे तो बहुत कष्ट होगा। जो ऐसे ऐसे सीन आप देखना तो क्या, संकल्प भी नहीं कर पाएंगे कि वह सीन कितने भयंकर होंगे। बाबा की परिभाषा यदि आपने समझ ली है कि बाबा सिर्फ और सिर्फ हमें कहता है कि बच्चे, तुम अजर अमर अविनाशी आत्मा हो, तुम यह देह नहीं हो। देह को यदि हम याद करेंगे तो हमें देह के संबंध याद आएंगे, और यदि हमें देह के संबंध आएंगे तो हमें हर एक में मोह रहेगा, और हर एक में मोह रहेगा तो हम किसी भी आपदा को, किसी भी प्राकृतिक पेपर को, ये जो आने वाले समय के बाबा हमें हर रोज अटेंशन के तौर पर हमें हर रोज मुरली के महावाक्यों में समझा रहे हैं, तो वो उन सीन को हम एक क्षणिक मात्र भी देखने से पहले ही यह देह त्याग देंगे। क्यों? क्योंकि वो ऐसे सीन होंगे। तो अभी आप सिर्फ ज्ञान को इतना ही समझें कि मैं आत्मा हूँ और ये ड्रामा बना बनाया है, ये शरीर विनाशी है, मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ, जिसका कोई काल नहीं है। ये प्रकृति तख्त पर विराजमान है। हम परम पिता परमात्मा की संतान हैं और जो हुआ था वही रिपीट हो रहा है। तो इस संकल्प के साथ में यदि आप टिके रहेंगे तो आपको कोई भी भयानक सीन देखने से डर नहीं लगेगा। और जब आप आत्मिक बल से भरपूर रहेंगे तो आप औरों को भी आत्मिक बल दे पाएंगे। आत्मा का बल ही आपको आपके जीवन में
आगे बढ़ाएगा। बस इतना ही बाबा का ज्ञान समझें और समझाएं। अब विस्तार में जाने का समय नहीं है, डिबेट करने का समय नहीं है। ये समय बहुत ही कहना चाहिए कि बहुत कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा गुजर चुका है, बहुत कम समय बचा है। तो सिर्फ और सिर्फ मैं कौन, मेरा कौन, ये दो है बाबा का जो कहना चाहिए कि आपको सदा हर पल हर क्षण कर्म में रहते हुए याद रखना है कि मैं आत्मा और मेरा परमात्मा। ABC, A से आत्मा, B से वाहिया सभी बातों को भूल करके जो C से चल रहा है, सा से पूरा कहना चाहिए हमारा जो प्रकृति का ये सीन चल रहे हैं, उसे आप खेल समझें। और हम आत्मा इस रंगमंच पर आकर वो खेल खेल रहे हैं। जब आप आत्मा का पाठ खत्म हो जाएगा तो आप वापस चले जाएंगे शरीर छोड़ करके। यही अंतिम जन्म है। तो इतना ही बाबा हमसे कहते हैं कि बाबा सतगुरु, सत्य पिता के दो बीज मंत्र हैं। सतगुरु के दो बीज मंत्र हैं, मन मना भव और मामे का याद कर। बस ये दो बीज मंत्र आप खुद भी अनुभव करें, उसमें टिके रहें, औरों को भी ये दो बीज मंत्र दें और अपना समय और अपने जीवन को सरल बनाएं और हर एक सीन को प्रैक्टिकल होकर के देखें। और एक जो बहुत ही बाबा ने बहुत कहना चाहिए सहज रीति हमें बताई है, वह है मेरा बाबा। दिल से याद करें तो हर एक मुश्किल का हल, हर एक दुख की चाबी, हर एक परेशानी की चाबी है मेरा बाबा। दिल से दिलाराम बाप को याद करना और हर दुख से बाबा मुक्ति दिलाता है। याद से ही आपकी आत्मा में बल का जौहर भरेगा और वही बल आपको अंतिम समय में काम आएगा। आप कर्म में रहते हुए, गृहस्थ में रहते हुए, बच्चों को संभालते हुए, परिवार को संभालते हुए, मन बुद्धि के विमान में बैठ करके उस परम पिता परमात्मा के पास आते जाते रहिए। कभी उस परमात्मा को प्यार से अपने घर में बुला लीजिए और कभी आप अपने मन बुद्धि से उस परमात्मा के पास चले जाइए। तो ऐसे आपके 24 घंटे कट जाएंगे, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, हंसते गाते रोते, हर पल मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। यही बाबा के बीज मंत्र हैं जिसे दिल से याद करो और बाबा हाजिर है। बाबा हम बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। हमारे पास बहुत कुछ है संसार में सोचने के लिए, चिंता करने के लिए, उसके पीछे भागने के लिए, लेकिन उस परमात्मा के पास उसके बच्चों के अलावा कोई बातें सोचने समझने के लिए नहीं है। वो हमसे कभी नाराज नहीं होता। बाप कभी अपने बच्चों से नाराज हो ही नहीं सकता। तो इस बात को भी यदि आप दिल में कभी रखते हैं कि भगवान नाराज होता है, तो भगवान कभी नाराज नहीं होते, क्योंकि हम उनकी संतान हैं और माँ बाप अपने बच्चों से कभी नाराज नहीं होते। बच्चे भले नाराज हो जाए, लेकिन माँ बाप कभी बच्चों से नाराज नहीं होते। और यकीन मानिए, बाबा आपको हर पल हर क्षण परछाई बनकर आपके कदमों के निशान मिटाते हुए आपकी परछाई बनकर आपके साथ रहता है। ये कोई ऐसी
कहना चाहिए कि नहीं है मैजिक। बाबा ऐसा कोई मैजिक नहीं करता है कि ऊपर से आकर के कोई लाइट चमक रही है या कोई स्टिक घुमा देगा और आपके सामने आकर कोई पत्थर में कोई भगवान निकल आएंगे। इस तरह का जादू बाबा को नहीं आता है। बाबा को तो जादू आता है कि अपने बच्चों को जो अंदर आत्मा में जो अष्ट शक्तियां हैं उन शक्तियों को आप में भर देना और आपको इतना शक्तिशाली बना देना कि आप इस संसार के हर दुख से अपने आप को हमेशा ऊपर उड़ते हुए, ऊपर उठा हुआ देखें। कोई मुश्किल हो, कोई परेशानी हो, कोई दुख हो, कोई बीमारी हो, कोई असफलता हो, कोई भी कार्य आपके लिए बड़ा नहीं है उस परमात्मा की शक्ति के सामने। तो वो परमात्मा आपको ही वो शक्तियां, भरपूर शक्तियां दे देता है। ऐसा कोई वो नहीं है कि आकर के आपके पास खड़ा हो जाएगा। वो अदृश्य शक्ति है और बहुत सहज रीति आप उस परमात्मा के पास पहुंच सकते हैं, बहुत ही सहज मान। और वो सहजता कैसी है? आप बैठे हैं, आपने बचपन में या थोड़े समय पहले ही, कुछ क्षण पहले ही आप घर से बाहर निकले होंगे और यदि मैं आपसे पूछूं कि आप जहां भी गए थे वहां जाकर आइए, तो आप क्या करेंगे? आप शरीर को वहां ले जाने से पहले आपके मन में सारे जो कहना चाहिए मन बुद्धि से आप वो सीन को, जहां गए थे आप, जो बातें की थी, जिससे जो जो आपने वहां जाकर के स्तन के साथ जाकर के किया होगा, वो आप क्षण भर में उन सब मोमेंट्स को याद कर लेते हैं। आप बहुत समय पहले कोई ऐसी जगह घूमने गए होंगे, आप वहां दोबारा नहीं भी पहुंचे होंगे, तो भी आप उस जगह पर यूं ही बिना टिकट, बिना शरीर के, बिना किसी मेहनत के, बिना किसी साधन के आप जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं? मन बुद्धि के द्वारा। आप 4 वर्षों से अपने माता पिता के घर नहीं जा पाए होंगे, लेकिन आपसे कहें कि जाकर घूम कर आओ, तो आप शरीर से तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन आप मन बुद्धि से तुरंत अपने माँ को याद भी कर लेंगे। माँ के पूरे फेस से लेके नीचे से ऊपर तक देख भी लेंगे और माँ से इवन उसके घर के कोने कोने को भी घूम लेंगे और आप माँ से बात भी करके वापस लौट आएंगे सिर्फ क्षण भर में। इतने कम समय में आप अपनों से मिलकर आ जाते हैं। तो वही तो है दिव्य दृष्टि, उसे ही तो कहते हैं आत्मा। वही तो बाबा ने कहा है तीसरा नेत्र, जो हम आत्माओं को बाबा ने समझ का तीसरा नेत्र दिया है, और मन बुद्धि संस्कार, है ना। तो ये बाबा कहते हैं कि उस मन को आपको उस प्रभु के पास में ले जाना है, वही दिव्य दृष्टि है। और प्रभु के पास में ना तो ये हार्ड मास का कोई तन है, और ना ही उनके पास में कोई इस तरह की सूरत है, और ना ही उनके पास में ऐसी कोई कहना चाहिए कि छवि है जिसे आप कहना चाहिए, जैसे मूर्तियों को हम मन में बसा लेते हैं, ऐसी कोई छवि बाबा कहते नहीं है। बाबा की छवि एक कहना चाहिए, इसीलिए उसे ज्योति स्वरूप कहा है, क्योंकि ताकि हम जो मनुष्य आत्माएं शरीर में आते हैं तो हम सहज रीति उस परमात्मा के चित्र को अपने में कंसंट्रेट करने के लिए, एकाग्रता के लिए उस ज्योति बिंदु को दिखाया गया है। जबकि बाबा कहते हैं कि मेरा कोई चित्र, मेरा कोई फोटो, मेरा कोई शरीर नहीं है, मैं तो लाइट हूँ, मैं सुप्रीम लाइट हूं। और वो सुप्रीम लाइट को सिर्फ आपको महसूस करना है, समझना है, अनुभव करना है कि वो या अदृश्य शक्ति है जो इस संसार को चला रही है। और अब वही संसार को चलाने वाली शक्ति मेरा बाबा अर्थात मेरा पिता, सर्व आत्माओं का सर्वशक्तिमान पिता, जो मेरा बाप है, जिसे मनुष्य आत्माएं भगवान का नाम देती हैं, वो तो मेरा पिता है। और एक पिता से बात करने के लिए आपको झिझक नहीं होनी चाहिए, आपको शर्म नहीं होनी चाहिए, आपको अपने अंतर मन में कोई बात नहीं रखनी चाहिए। जैसे
अपने पिता से हम बेहिचक कुछ भी मांग रख देते हैं, तो ऐसे ही बाबा कहते हैं, बच्चे मेरा है ही सब कुछ तुम्हारे लिए, तो तुम्हें वो हक दिखाना है कि मैं आत्मा उस परमात्मा की वर्षी की हकदार हूं। इसे आपको अनुभव करना है। ज्ञान सिर्फ इतना ही है, ये 84 का चक्र, ये तीनों काल, ये तो है। ये बाबा कहते हैं कि यदि आप उस चक्र को घुमाते रहेंगे या ये तीनों कालों के बारे में आप मन में संकल्प करते रहेंगे तो आपका मन नहीं भटकेगा, और जब आपका मन इस तरह से व्यर्थ में नहीं उलझेगा तो आप जो है अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बना करके रखेंगे, और जब आपकी स्थिति श्रेष्ठ रहेगी तो आपको कोई भी मुश्किल छोटी दिखेगी, है ना। क्योंकि हम जब कोई मुश्किल आती है और यदि हम मन शांत करके कोई समस्या का समाधान ढूंढते हैं तो मिलता है। यदि हम कोई मुश्किल आते ही रोना गाना शुरू कर देते हैं तो वो और ज्यादा बढ़ जाती है ना। आपको देख करके और भी मनुष्य आत्माएं दुखी होंगी, फिर वो और दुखी होंगे, फिर और जोड़ते रहेंगे, फिर हम 4 लोगों के पास वो समस्या गाते हैं, फिर वो समस्या और विकराल रूप ले लेती है। जबकि बाबा कहते हैं कि हर समस्या हम चैतन्य शक्तियों से छोटी है, और बाबा की शक्ति के सामने तो नील है। बाबा कहते हैं ना, बच्चे आपके सामने पहाड़ जैसी कोई मुश्किल है तो वो पत्थर से रुई और रुई से एकदम राई के समान बन जाएगी। बाबा कहते हैं, यदि मुझे मीठे से और मुझे बहुत दिल से यदि सदा याद रखोगे, निरंतर याद रहोगे, कर्म योगी बनोगे, सहज योगी बनोगे, तो कितनी भी घनघोर काली घटाएं आपके सामने, दुख भरी कितनी भी मुश्किलें आपके सामने रहेंगी, और आप उन मुश्किलों को नहीं देखेंगे, मेरी याद में रहेंगे, तो वो मुश्किल आपको जो है छू नहीं पाएगी, आपको झकझोरेगी नहीं। आपके पास से हो करके वो हवाओं से, जब काली घटाएं बादलों को घेर लेती हैं और बिल्कुल काले बादल हो जाते हैं, और जब जोर का हवा का झोंका आता है तो बादल बरसने से पहले वो हवा के झोंके उस काले बादलों की घटाओं को बिल्कुल एकदम साफ करके उस बादलों को भगा के ले जाते हैं। इसी तरह से है परमात्मा की हवा। परमात्मा आपका ऐसे ही साथ देता है यदि आप उसको चलते फिरते उठते बैठते याद करते रहेंगे। तो बाबा का ज्ञान समझना, मुरली बाबा इसीलिए सुनने कहते हैं कि बच्चे तुम जब मेरे बच्चे बने हो तो ये मेरा आत्मा के प्रति भोजन है जो रोज मैं आपके सामने करता हूँ, कहता हूँ, या मैं पत्र लिखता हूँ बच्चों को। बाबा पत्र लिखते हैं, ऐसा कौन बाप होगा जो हर रोज 3 पेज की चिट्ठी लिखते हैं। बाबा हमें वो चिट्ठी लिखते हैं, है ना। पिता बच्चे को रोज नमस्ते करते हैं। तो बाबा का वो खुराक है आत्मा के प्रति, अपने बच्चों के प्रति भोजन है, तो उसे मिस नहीं करना है। बाकी ऐसा नहीं है कि आप जो है इसी 4 युगों के उसमें रह आए। बाबा कहते हैं अब बहुत थोड़े में आपको निरंतर योगी बन करके रहना है ना। योग अर्थात याद, योग अर्थात कोई शरीर रूपी परेशानी की बात बाबा नहीं कहते हैं। आपके शरीर को कष्ट देने वाली बात बाबा नहीं कहते। नहीं तो फिर हम तो कहना चाहिए भक्ति से भी यही सब सीखते आए हैं। कमर सीधी करना, आसन लगाना, गेरुआ वस्त्र पहनना, ये पहनना, वो पहनना, ये सब करने तो बाबा कहते नहीं है। ये सब तो बाबा कहते हैं कि तुम्हारी आत्मा तिरछी हुई है, आत्मा को ठीक करना है। तो आत्मा को आप कोई शरीर की पोजीशन के हिसाब से तो सीधा नहीं कर पाएंगे। बाबा कहते हैं ये तो योग है परमात्मा के साथ में आत्मा की याद। आत्मा को हम जो है परमात्मा के साथ में लगा करके रखें, याद में रहें, और उसकी याद में तभी आप रहेंगे जब आप यह बात को कंफर्म करेंगे, खुद में निश्चय करेंगे कि वो मेरा पिता है। और जब पिता के साथ आप अपना संबंध जोड़ेंगे तो वो स्वतः ही आपको याद आएगा। और एक बात, आप जब उससे आपको क्या मिलता है, क्या मिलना है आपको उससे, जब आप उसकी
प्राप्ति को याद करेंगे, तब फिर आपकी स्वतः उससे याद जुड़ी रहेगी। ऐसे ही थोड़ी कोई किसी को याद करता है। ऐसे ही तो हम किसी को याद नहीं करते। यदि हम माता पिता को भी याद करते हैं तो हमारा उनके साथ में संबंध है। एक माँ बच्चे को याद करता है तो वो भी उसका संबंध है। यदि माँ अपने बच्चे को याद करती है तो बिना संबंध के याद नहीं करती है ना। संबंध रहता है तभी तो याद करती है। और आपको उसकी याद के लिए कोई कहता नहीं है फोन करके कि आप अपने माता पिता को याद करो, या आपको पूरे टाइम कोई इंसिस्ट नहीं करता है कि आप अपने ये रिलेशन को याद करो, वो रिलेशन को याद करो। जिससे आपको कुछ प्राप्ति होती है, जिससे आपको कुछ मिलता है, उसकी स्वतः ही याद सताती है। तो उसके लिए आपको कोई चित्र, कोई फोटो, कोई इस तरह से कुछ रखने की आवश्यकता नहीं होती। और कोई भी मंत्र के द्वारा भी बाबा खुश नहीं होते हैं। भगवान कोई मंत्र के द्वारा खुश नहीं होते हैं, आप ये भी समझ लीजिए। मंत्र का जाप नहीं चाहिए होता। रोज रोज क्या बाबा कहते हैं कि एक चीज रट्टा लगा लेते हैं कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं सुख स्वरूप हूँ। अब आप अंदर से तो दुखी हैं, ऊपर से आप कह रहे हैं, आप फील तो कर नहीं रहे हैं कि हम सुखी हैं, और बस आप बार बार रिपीट कर रहे हैं कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। अगले ही पल आपने किसी के मुंह से कुछ आपके प्रति अपशब्द सुन लिए और बस आपने शरीर में वो बात चुभा ली। किसी ने गाली दे के निकल गया तो बस आत्मा तो गई भाड़ में, और आप जो है अपने शरीर को जो गाली लग गई, जो लौकिक नाम को गाली लग गई। अब मान लीजिए, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आप कोई मलयाली हैं, आप मलयाली हैं और कोई हिंदी वाला बगल में खड़े होके आपको खूब गाली दे रहा है, तो आपको क्या लगेगा? कुछ एक्सप्रेशन ही नहीं होगा, कुछ फील ही नहीं होगा, कुछ पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है कि वो आपके विषय में बात कर रहा है। ये बात तो आप तो देखिए, जैसे ही आपको कोई हिंदी वाला आकर समझाएगा कि आपको पता है ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, आप कहेंगे किसके बारे में कर रहा होगा, किसी के बारे में। तो आपने जैसे ही उससे सुना कि वो आपको गाली दे रहा है, आपको उलझुल बातें कह रहा है, तो आप क्या करेंगे? आवेश में आ जाएंगे, गुस्से में आ जाएंगे। तो यह बात होती है कि आपके लौकिक नाम को जब तक आप पुकार के कोई कहता नहीं है, तब तक आपको बात नहीं लगती। आत्मा में कोई भी बात चिपक कर नहीं रहती। ये शरीर को, ये जो हमारा लौकिक नाम है ना, जो अपने माता पिता का नाम दिया हुआ है, उसको बात चुभती है, आत्मा को नहीं लगती। तो आपके अंदर ही वो शक्तियां हैं, सहने की और ना सहने की। आपके अंदर ही शांति है और आपके अंदर ही अशांति है। हम जिस शांति को इस संसार में ढूंढ रहे हैं, वो शांति दूसरों को कहना चाहिए बदली करने में नहीं है, अपने आप को बदली करने में है। तो आप जब इस तरह का कोई सीन देखते हैं, जब आपका नाम लेकर के पुकारा जाता है, तो आप उसे ऐसे ही समझ लीजिए कि ये जो है हमारी लैंग्वेज से बाहर है। ये बात तो मुझे समझ ही नहीं आ रही है। उसे आप अपनी लैंग्वेज के बाहर का ही समझें। बाबा हमें बहुत सहज रीति बताते हैं। बाबा कहते हैं हर चीज को प्रैक्टिकल में अपने जीवन में उसे जो है अपनाएं, धारणा करें, है ना। ऐसे नहीं, अब हम रोज कहते हैं, बाबा के बहुत प्यारे प्यारे सुबह के संकल्प हैं कि मैं भाग्यशाली आत्मा हूँ, मैं भरपूर आत्मा हूँ, मैं संतुष्ट आत्मा हूँ, मैं शांति के सागर की शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं भगवान की हो गई तो मैं भाग्यशाली तो ऐसे ही हो गई। तो मैं भाग्यशाली, मैं जन्म से ही भाग्य लेकर आने वाली आत्मा हूँ। क्यों जन्म से भाग्य लेकर आने वाली हूँ? क्योंकि मुझे इस जन्म में जो वो बेहद का बाप जो मिला है, तो ये तो खुशी आपकी कम है क्या? अब हम क्या करते हैं, अब इन संकल्पों को हमने कर लिया कि मैं भरपूर हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, मैं सुखी हूँ, और आप मान लीजिए कि समझेंगे कि मैं भरपूर हूँ, तो आप कहेंगे घर में तो कुछ खाने को नहीं है और मैं कह तो रही हूँ भरपूर हूँ, तो
तो आपने वो जो व्यर्थ संकल्प अंदर में चलाया, तो आपका जो बात क्या हुई, आपने तो महसूस ही नहीं किया, अनुभव ही नहीं किया कि मैं हूं भरपूर। आपने अगले ही पल अपनी जो अपूर्णता है, आपके घर में जो नहीं है, उसकी तरफ नजर दौड़ा दी आपने, उसकी तरफ मन बुद्धि को ले गए, और वो भरपूर कह रहे हैं मुख से और अंदर से आप खाली हैं ऐसा महसूस कर रहे हैं। तो फिर आपकी पूर्ति कैसे होगी, कैसे आप भरपूर होंगे, कैसे संतुष्ट होंगे। हम कहते हैं कि हम बहुत भाग्यशाली हैं। अब हम कहते हैं, कह तो रहे हैं बाबा, लेकिन हमारी किस्मत तो बहुत ही फूटी हुई है, या हम तो किस्मत के बिल्कुल भी धनी नहीं हैं। तो आपने अपनी किस्मत को खुद ही इस तरह से बना दिया। हम कितने वर्षों से कह के आ रहे हैं कि हम अनलकी हैं, हमारी किस्मत ठीक नहीं, हमारी किस्मत ठीक नहीं, हमारी किस्मत ठीक नहीं। तो अब उस किस्मत को ठीक करने के लिए, आपको उस किस्मत को बनाने के लिए आपको वैसा अनुभव भी तो करना होगा, है ना। तो ये बाबा का ज्ञान है जो बहुत सहज रीति, सिर्फ और सिर्फ बाबा कहते हैं याद में रहना है, तो हर क्षण मुझे याद करते रहो, बहुत सहज रीति करो। मैं कोई मंत्र, कोई जाप, कोई चढ़ोतरी, कोई किसी तरह से नहीं। आप मन की पवित्रता रखें और आपके जो अंतर मन की स्वच्छता रखें। ये 7 गुणों को अपने में धारणा करते जाएं। किसी के प्रति द्वेष ना रखें। ऐसा नहीं कि आप खुद के लिए महसूस कर रहे हैं और दूसरों के लिए आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, तो पहले दूसरों के लिए अच्छा महसूस करना है। खुशी तो तभी होती है ना जब हम अपनों को खुश देखते हैं, है ना। और हम विश्व एक परिवार हैं, हम बच्चे बाबा के हैं, तो हम सब एक समान हैं। आपकी खुशी में हमारी खुशी है ना, क्योंकि हम सब भाई भाई हैं। तो ऐसा जब हम एक दूसरे को अपना समझेंगे, तभी स्नेह का सागर कहता है कि स्नेह से ही आपके रिश्ते बनते हैं। यदि किसी में आपको स्नेह नहीं है, तो फिर आप वो नहीं कर सकते जो आप चाहते हैं, है ना। कल का बाबा का रविवार का मुरली में स्नेह और शक्तिशाली कैसे बाबा ने 2 बातों को विशेष जोर डाल करके कहा ना। तो यही बाबा का ज्ञान का परिभाषा है कि विस्तार को समेटें और मन मना भव मामेकम याद करें, और मेरा बाबा मीठा बाबा ये जो खजाने की चाबी है, उस चाबी को सदा अपने इधर रखें और हमेशा उस चाबी का इस्तेमाल करते रहें। अपने मन बुद्धि में गोडरेज का ताला उन बातों के लिए डालें जो आपको भटकाती हैं, व्यर्थ में ले जाती हैं। आप अपनी खुशी के लिए दुख को ना आने दें, दुख के लिए आप जगह रखें ही ना, आप उस पर गोडरेज का ताला डालें, है ना। चरित्रों की चोरी करना अच्छी बात है ना, लेकिन अब गुणों की चोरी करना पाप है। तो चरित्रों की चोरी करिए और विशेषताओं को देखिए, अब गुणों को आप भूल जाइए। हम बाजार जाते हैं तो हमें सबसे पहले वही चीजें दिखती हैं जो हमारी आवश्यकता होती है। आप राशन लेने जाएंगे तो आपको नमक, दाल, आटा, चावल और जो भी आपके स्पाइसेस हैं, मसाले, वही लेकर आएंगे। उस बाजार में आपको लाखों चीजें मिलेंगी, तो आप सबको समेट करके नहीं लाते हैं। ठीक इसी तरह आपके मन बुद्धि में भी वही विचार रखिए जो आपको सुख, शांति, प्रेम, आनंद से भरपूर रखें। श्रेष्ठ संकल्पों से भरपूर रहिए, यही बाबा का कहना है। ओम शांति। सभी को बहुत बहुत स्नेह प्यार बाबा का। शुक्रिया।